राधे कृष्णा। कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे। आज शनि केतु की युति के बारे में बात करेंगे। अच्छा, शनि केतु की युति वालों, आपको पता है आपको करना क्या है? बहुत सोचते हो, बहुत संघर्ष करते हो, बहुत सारे काम बदलते हो, स्थिरता नहीं मिलती कहीं भी जो आप सोच के उस काम को स्टार्ट करते हो उसमें इतनी परीक्षाएं होती हैं कि लास्ट में या तो छोड़ देते हो, और या तो उस संघर्ष को, उस धैर्य को धारण ही नहीं कर पा रहे हो आप। तो पहले तो आपको समझना है कि ये युति आपको बिना परीक्षाओं की सफलता नहीं देगी। शनि केतु ऐसी युति है कि जिसके चार्ट में बनती है, उसके जो सिद्धांत अपने बनते हैं, जो उसके उसूल होते हैं अपने, वो भाई कर्म में धर्म को लाता ही लाता है। जितने भी धर्म योद्धा जो समाज को जिन्होंने लीड किया है ना, उनके सबके चार्ट में आपको शनि केतु की युति देखनी पड़ेगी। ऐसी विचारधारा होती है समाज को लीड करने वाली, समाज को सही रास्ते पे लेके आने वाली। सही गलत वाली सोच है, हर किसी पे विश्वास, हर एक कर्म पे विश्वास नहीं है आपका। कर्म वो जो आपकी इंट्यूशन कहे। अच्छा, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, आपके कर्म पे आपकी इंट्यूशन बता रही होती है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। पर ना, ये सफलता तो इतनी जल्दी नहीं देती। बहुत सारे चेंज इसीलिए आप लाते हो कर्म में, क्योंकि आपको लगता है कि सफल नहीं हो रहा हूँ, आप अपना धैर्य छोड़ देते हो और वो कर्म बदल के दूसरे पे आ जाते हो। ये नहीं करना आपको। आप अपने दिल से पूछो कि मुझको क्या करना है, क्या चाहिए, क्या सही है मेरे लिए। और जो भी दुनिया की कई बातों पे शनि केतु को गाइड कर सकता है, गुरु केतु वाला। गुरु केतु से गाइडेंस ले रहे हो ना, वो शायद बहुत हद तक आपको सही चीज़ें बताएगा कि आपको किसी चीज़ की भी सलाह दे रहा है, ले लो उससे पूछ लो। जिसका लग्न में गुरु है, उससे पूछो जाके, उससे सलाह लो कि भाई मैं इस समाज में रह के ऐसा कर्म चाहता हूँ जो मुझे ना, मेरी सारी जिम्मेदारियाँ, मेरी खुद की मेरी पहचान, और मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा पता है आप अपने नाम के लिए परेशान रहते हो कि मुझे ऐसा नाम बनाना है समाज में कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। भले ही आपको पैसा कम मिल रहा है, पर आपको ना नेम फेम नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस युति के लिए ये नेम फेम वाला जो शब्द है ना, ये एक ऐसा हो गया ना, दिखावा नहीं आपको चाहिए होता आपको। तो अच्छा, एक चीज़ और, अपने कर्म को गुप्त रखिए। आप, हालांकि आप नहीं हो दिखावा करते हो, बट अगर अच्छा, ऐसे चार्ट होते हैं जिनकी कुंडली में शनि केतु की युति भी बन रही है और गुरु राहु की युति बन रही है। अब इस व्यक्ति को बोलो कि दिखावा नहीं करना, कैसे नहीं करना? गुरु राहु है। अब इस व्यक्ति को बोलो कि तुम्हें अपने कर्म को गुप्त रखना है, गुप्त ठीक है, शनि केतु है, लेकिन गुप्त भी नहीं रख पाएगा क्योंकि गुरु राहु है। उसको उसकी जो नॉलेज है उसे दिखाना भी है। अपनी चीज़ें जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेगा लोगों के बीच, तब तक उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ऐसा होता है कि आपका, माना कि लग्न में शनि केतु D9 में या D10 में आपका गुरु राहु बन रहा है। तो ये चार्ट ऐसा भी कहता है कि जिस बेसिक जिस भाव में आपके युति बन रही है, उस भाव को समझो, वहाँ आपको गुप्त रहना है। और जिस भाव में गुरु राहु बन रहा है, तो वहाँ आपको खुद को इतना बिल्कुल दिखाना है कि जो आता है, जो आपके पास है, वो सिर्फ जब तक आप उसको दिखा नहीं पाएंगे, जब तक उसको दूसरे उससे लाभ नहीं ले पाएंगे, तब तक आपकी सक्सेस है ही नहीं। ठीक है। अब देखो, शनि केतु की बेसिक बात करते हैं। शनि केतु का कहना कि इस युति में भटकाव बनता है, बहुत ज़्यादा। भटकना नहीं है, कर्म पे अडिग रहना है, धैर्य लेके चलना है। जिम्मेदारियाँ शनि केतु युति वालों को मिल ही जाती हैं। इसको बहुत परेशानियाँ पहले नहीं होती, पहले तो ये बेफिक्र होकर जीना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनको खुद को जिम्मेदारियाँ संभालना है, वो टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता है ना, उस टाइम पे इनको उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं इतनी मिलती, उस टाइम पे ये परेशान होते दिखते हैं।
बचपना ठीक रहता है, पर जब जब खुद के पैरों खड़े होने का टाइम होता है तब इनको अवसर, इनको ढूँढने पड़ते हैं, मिलते नहीं हैं। आप ये कह लो कि किस्मत कह लीजिए, कि इनको लगता है कि हमारी ही किस्मत में इतना संघर्ष क्यों है, हमें ही सबके जैसे सारी चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं। संघर्ष तो होता ही, देखो संघर्ष होता है, आपका कर्म ही आपको नहीं मिलेगा ना आज के टाइम पे। सबसे बड़ी चीज़ है आप अच्छा कमा रहे हो और अच्छी लाइफ जी पा रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभा पा रहे हो, ठीक है। अगर यही चीज़ें आपको बार बार परीक्षा ले रही हैं, बार बार दोहरा रही हैं लाइफ में, तो आप बहुत परेशान रहते हो। तो परेशान नहीं होना, ये युति आपको अर्श में फर्श तक ले जाने वाली होती है। शनि केतु के साथ देखो और किस ग्रह की दृष्टि संबंध बन रहा है और किस राशि में, किस भाव में कैसे ये युति काम कर रही है, उस जिस बेसिक घर में बन रही है ये युति, वहाँ बिल्कुल निरंतरता रख दो। वहाँ मतलब ऐसे कंटिन्यू वहाँ पे ऐसे रहना है ना कि मुझे एकदम धैर्य रख के, मुझे कोई मतलब नहीं है मैं कितनी बार असफल हो रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे पता है कि मेरे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमेशा मुझको उठाने का और फिर से लड़ने की हिम्मत देती है। और सच है, आपका इंट्यूशन ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और दूसरा, आपके कर्म में हमेशा एक ऐसी शक्ति रहेगी ना जो आपको सही गलत और ऊपर ले जाने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपको अगर एक बार स्थिरता मिल गई ना, एक बार अच्छी जॉब या अपना खुद का अच्छा वर्क, अपना खुद का बिज़नेस या अपना खुद का नाम एक बार बना लिया ना, तो वो नाम ऐसा होगा कि वो एकदम अडिग नाम, कि व्यक्ति के जाने के बाद भी वो छाप उसके जाने के बाद ही याद की जाएगी, उसके सिद्धांतों और उसके काम को याद करके। ऐसा तभी तो शनिदेव परीक्षाएं लेते हैं, तभी तो केतु आपको जड़ों से जोड़ के आपको धीरे 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 ग्रो करवाता है। आपके पैर जब तक ज़मीन में अडिग ना रह पाएँ, इतनी पावर ना आपके पैरों को मिल पाएगी, तो फिर वो अब पूरे शरीर को कैसे सँभाल पाएगा। तो पहले वो जड़ मजबूत करते हैं। आपको जब आपका समझ आ जाएगा कि आप इस चीज़ को सँभालने लायक हो, तो आपको वो जो अदृश्य शक्ति जिसे मैं बोलूँगी, जिसको मैं एक आशीर्वाद बोलती हूँ ईश्वर का, वो आपके साथ हमेशा आपको ऊपर एकदम जंप करवाने में आपकी मदद करेगी, कि आप एक उछाल के साथ ऊपर आओगे और ख़ुद को प्रूफ कर पाओगे। अपने संघर्षों पे आप ना गर्व से कह पाओगे कि हाँ, मैंने जो किया उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर ने दिया। आपका होता ही है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सब ईश्वर की देन है। तो देखिए, करते रहिए। अगर बीमारियाँ लाती है ये युति, दे जाती है। अगर आपके 6 और द्वादश से संबंध बना रहा है तो ये सर्जरी जैसी चीज़ें दे जाती है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत कर जाता है। हो सकता है कमर दर्द हमेशा बना रहे आपका। आपके बोर्न में अब आपको ये भी देखना है कि इस युति में सूर्य की सप्तम और मंगल की अष्टम दृष्टि तो नहीं पड़ रही। ये चीज़ें तब बनती हैं जब क्रूर ग्रहों की, पीड़ित ग्रहों के दृष्टि संबंध बनता है और आपका बुध पीड़ित होता है। बुध भी पीड़ित होता है, बुध तो हो ही जाता है जल्दी पीड़ित। तो आपको ये देखना है। और अगर द्वादश या इस 6वें भाव से संबंध बन रहा है तो लाइफ में कभी ना कभी आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। एक ऐसी बीमारी आपको हो जाएगी जो धीरे 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 ग्रो करने वाली होगी और अचानक से वो आपको पता चलेगा कि इसकी पीड़ा मुझे उठानी है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं ना कि शनि से चाचा को देखते हैं, शनि से चाचा को देखते हैं ना, तो चाचा को आपको सर्जरी। अच्छा, ये भी आपको बता दूँ कि जो भी एस्ट्रोलॉजी के जानने वाले हैं, आप एक बार सुन के ना मुझे बताइएगा ये चीज़ें कि शनि देव को, जो आपके कुटुंब का पहले बेटा या बेटी के चार्ट में अगर लग्न में शनि देव है तो उनके चाचा को प्रॉब्लम होती है। उस जातक के चाचा परेशान रहते हैं।
और शनि केतु की युति अगर लग्न में ही बन रही है बड़े बेटे की, तो चाचा में वो चीज़ें यहाँ आ सकती हैं। हाँ, चाचा की सर्जरी हो सकती है, चाचा को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लाइफ टाइम वाली पीड़ा, दिक्कत होगी। मैं मृत्यु जैसा शब्द यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है किसी को डराने का, किसी को कुछ कहने का। ये मेरी बात सबके ऊपर ऐसे लागू नहीं होती, ठीक है। कोई एक ग्रह मिलके चीज़ें क्रिएट नहीं करता, उसमें पूरी कुंडली देख के समझना होता है कि ये हाँ इस पॉइंट तक लाके खड़ा कर रहा है क्या कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डरने जैसा कुछ नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, पर ऐसा होता है, ऐसा मतलब सुना गया है। और कुछ चार्ट हैं जो मैंने देखा भी है। आपकी रेमेडी की बात करूँ तो रेमेडी आपकी यही है कि लगे रहिए, धर्म पे अड़े रहिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, निरंतरता, ब्रेक्स मत आने दीजिए किसी चीज़ पे। कोई कर्म कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप वहीं घिसते जा रहे हो, परेशान मत होइए। सही चीज़ का चुनाव करिए, जो सही चीज़ का चुनाव वो होगा जो आपका दिल कहेगा। अपने दिल से पूछिए क्या ये मेरे लिए सही है। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, तो फिर आप ना, जो आपकी आत्मा बोल रही है ना, वो कर्म आपके लिए सही है। आपको ना केतु आपके ना पूर्वज या बड़े बुजुर्गों को जोड़ा जाता है उनसे, तो उनकी ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली में हो जहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा से बना रहा हो, बड़े बुजुर्ग धर्म कर्म से हमेशा जुड़े रह रहे हों, आपको एक ऐसे संस्कार दिए गए हों। संस्कार तो आप में होते हैं, क्योंकि शनि केतु जिम्मेदारियाँ आपको बहुत अच्छे से सिखा के जाता है। जिम्मेदारियाँ क्योंकि उठानी पड़ती हैं ना, आपको ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। आपके आसपास कितने भी रिच लोग हों जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ, पूरी परिवार की ज़िम्मेदारियाँ उठाने को तैयार है, पर एक टाइम तो ऐसा बनेगा जहाँ आपको फ़ील होगा कि मुझे करना पड़ेगा। कर्म के लिए परेशान तो वैसे भी रहते हो। केतु को प्यास भी कहते हैं। शनि के साथ बैठ के वो कर्म की प्यास लेके हमेशा भटकाव पैदा उसके माइंड में चलता रहता है, कर्म को लेके कि मुझे ये चाहिए, और वहीं परेशान मिलता है। परेशान रहते हो आप, बहुत परेशान रहते हो। तो आपको ये करना है, हो सके शनि के साथ राहु को जोड़ दो या शनि के साथ केतु को जोड़ दो। निगेटिविटी दोनों अट्रैक्ट करते हैं। नज़र दोष आप में बहुत जल्दी आता है, तो इन सारी चीज़ों से बचो, ठीक है। आपका कर्म ऐसा बने ना, नज़र दोष से थोड़ा दूर है, बहुत जल्दी अच्छा चलता हुआ काम आपका बंद हो सकता है। और आप साफ दिल के होते हो, आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती, तो गुप्त रखिए अपनी चीज़ों को, बताना नहीं है किसी को। इसको रेमेडी समझ लो या आप जो भी समझ लो, गुप्त रखो चीज़ों को। और शनि राहु कहता है कि दिखाओ अपनी कर्म को, जितना दिखाओगे उतना सक्सेस मिलेगा। शनि केतु कहता है गुप्त रह लो, खुद के ऊपर काम करो। जब आप बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाओगे, आप खुद दिखाने, तो ईश्वर खुद ही आपको ऐसा दिखा देगा ना कि लोग देख के दंग रह जाएंगे, ठीक है। नज़र अपनी उतारते रहा करो आप, नज़र दोष आपको बनता है। निगेटिविटी जैसी अगर कोई समस्या है तो एक एज के बाद, बचपन में तो डर आता है, निगेटिविटी आती, पर आप 25-30 के बाद वो चीज़ें संभालने लायक हो जाते हो, पीछा कभी नहीं छोड़ती। ये बात सच है, क्योंकि इंट्यूशन इतना ज़बरदस्त है आपका कि समझते हो उन चीज़ों को। तो पर हार्म नहीं करती। अगर हार्म कर रही है, अगर ये अष्टम से संबंध बन रहा है, अष्टम से द्वादश से भी कह सकते हैं, लग्न का भी संबंध होना चाहिए इन दोनों भावों, और किसी क्रूर ग्रह की और भी दृष्टि संबंध बन रहा हो कुछ, और कुछ केतु का और संबंध तो होता ही है पैरालौकिक चीज़ों से, और अष्टम भाव का, द्वादश का और लग्न का, ये 3 अगर संबंध आपस में जुड़ गए और आपका लग्न कमज़ोर हुआ तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको समझ आएगी। अगर समझ आए तो इसके भी निवारण है, ठीक है। चलती हूँ, राधे कृष्णा।